हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी। ये 7वीं और 62वीं बीपीएससी प्री में पूछी गई थी। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक, बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी तक, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी तक, डी 529 ईस्वी से 579 ईस्वी तक। तो इसमें आंसर होगा हमारा ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। ठीक है, तो हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ए फहान, बी हैंसन, सी इत्सिंग और डी तारानाथ। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। हैंसन ने यात्रा की थी भारत की। ठीक है, जो चीनी यात्री था। अब हम लोग तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडिका का लेखक कौन था? ये 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था। इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, बी मेगास्थनीज, सी डाइमेकस और डी प्लिनी। तो इसका आंसर होगा बी मेगास्थनीज। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा, कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? यह 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण और डी राजतरणी। कलहन की पुस्तिका का नाम क्या है? इसका आंसर होगा डी राजतरंगिणी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वीं क्वेश्चन की ओर। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ये 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़, बी भीतरी, सी नासिक, डी सांची। तो इसका आंसर होगा ए जूनागढ़। तो हम लोग अब छठी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण का विभाजित है? ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। इसका आंसर होगा 15, डी। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक की ब्राह्मी अभिलेख के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यह 48 और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि अशोक की ब्राह्मी अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेस, एच.डी. संकलिय, बी और सी एस.आर. गोयल और डी बी.एन. मिश्रा। तो इसका आंसर होगा ए प्रिंसेस। ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए कालिदास, बी वर्णभट्ट, सी विष्णुगुप्त और डी परमिल गुप्त। तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट 8। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम 9वीं क्वेश्चन की ओर आएंगे। मुद्र राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है प्री में। इसका ए है विशाखादत्त, बी है कौटिल्य, सी है बाणभट्ट, डी है कलहनी। इसका आंसर होगा ए विशाखादत्त। ठीक है, तो अब हम लोग 10वीं क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है
वह है दिव्यावादन, डी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। यानी कि वह सूत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो है हम लोगों का आंसर सी इंडिका। ठीक है, अब हम लोग 11वीं की ओर आते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली, डी हिंदी। इसका आंसर होगा बी प्राकृत। ठीक है, अब हम लोग 12वीं क्वेश्चन की ओर आएंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी जनजातियों वाली जोती जाने वाली भूमि, डी वनीय भूमि। इसका आंसर होगा सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ठीक है, अब हम लोग 13वीं क्वेश्चन की ओर आएंगे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ये 45वीं बीपीएससी में पूछी गई थी। बाणभट्ट ए, बी चारबंदाई, सी हरिसेन, डी कालिदास। ठीक है, इसका आंसर होगा डी कालिदास। ठीक है, तो हम लोग आएंगे 14वीं क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? ये 45वीं बीपीएससी में पूछी गई थी। ठीक है, आर्थिक जीवन ए, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। इसका आंसर होगा बी राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, अब हम लोग आएंगे 15वीं क्वेश्चन की ओर। स्वपन वासवदत्ता के लेखक हैं कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। तो इसका आंसर होगा बी। अच्छा दोस्तों, हम अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे बताया जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।